सभी किसान भाइयों को और दर्शक भाइयों को हमारा नमस्कार। विकास लाइवस्टॉक पिग फार्म में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, होटल बेस्ड या फिर ड्राई फीड। तो इस वीडियो में जो है हम आपको सारी की सारी डिटेल्स बताएंगे इसमें कि जो है हमें होटल बेस्ड पे फार्म करना चाहिए, ड्राई फीड पे या दोनों पे, तो किस तरीके से करना चाहिए। तो वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे तो आपको जो है इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि मिक्स करें, ड्राई फीड पे करें, होटल वेस्ट पे करें, किस पे बेनिफिट है, किस पे लॉस है और किस तरीके से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ड्राई फीड होता कैसा है। वैसे तो शायद 90% लोगों को पता ही होगा कि ड्राई फीड कैसा होता है, बट ये जो है हम फीड यहाँ पे अपना सुबह के लिए तोल के रखा हुआ है। ये देखिए रॉयल ग्रीन की जो है फीड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी हमारे पे है, नंबर शो हो रहा होगा। किसी को सहारनपुर में जो है फीड चाहिए हो तो वो हमसे ले सकता है। ये पैलेट फीड होती है देखिए। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ लोग होटल वेस्ट पे भी फार्म करते हैं। तो जब 4 साल पहले हमने ये फार्म स्टार्ट किया था, मैं ट्रेनिंग लेके आया था, तो वहाँ पे होटल वेस्ट की ज़्यादा नॉलेज दी गई थी। तो ये आप दिख रहा होगा कि मैंने खुद ही बनाई हुई थी। ये होटल वेस्ट के लिए बनाई थी, बट ये किसी काम ही नहीं आई, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने करा था तो कुछ लिमिटेड एनिमल्स थे, तो वो फीड पे करा। फिर फीड की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई और उसकी समझ इतनी अच्छी हो गई, उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा मिला कि फिर हमने जो है फीड पे स्टार्ट ही किया। कभी भी होटल वेस्ट का एक दाना भी हमारे फार्म पे नहीं आया। तो मैं आपको जो है बताता हुआ चलता हूँ सारा का सारा कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। सबसे पहले देखिए फीड का क्या फ़ायदा है। आपको दिख रहा होगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी, कितनी अच्छी शाइनिंग जो है आपको एनिमल्स में मिलती है। ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है आपको। फिर उसके बाद जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये बोर आज ही आया है हमारे पास, आप देख रहे होंगे इसकी पूँछ है, नहीं तो हमारे एनिमल्स की जो है पूँछ नहीं होती, आप देख रहे होंगे। तो ये दूसरे फार्म से आया था ब्रीडिंग के लिए, तो जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा, साफ़ सफाई बहुत अच्छी रहती है और स्मेल बहुत कम आती है। देखिए स्मेल तो आती ही नहीं है, बट क्या है कि पिग फार्म है या कोई भी चीज़ है तो उसकी एक अपनी स्मेल होती है। अब उस स्मेल के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप गाय का रख लो, कुत्ते रख लो, बिल्ली रख लो, या फिर जो है भैंस रख लो, या फिर घोड़े, कोई भी तरीके का एनिमल हो। जू चले जाओ आप, चिड़ियाघर जाओगे तो भी आपको एनिमल्स की भिन्न प्रकार की जो है स्मेल्स मिलेंगी, तो वो तो ख़त्म नहीं हो सकती। बट हाँ, होटल वेस्ट में क्या होता है कि आपको 1 किलोमीटर से ही, 1 किलोमीटर तो खैर ज़्यादा बोल दिया, 500 मीटर पहले से ही जो है पता चलना चालू हो जाता है आप किसी होटल वेस्ट के फार्म पे जा रहे हो। दूसरी चीज़ क्या होती है ड्राई फीड के अंदर, कि ड्राई फीड महंगी होती है, होटल वेस्ट फ्री के भाव पड़ जाता है। बट क्या होता है कि होटल वेस्ट हमें डेली चाहिए, दिन हो, रात हो, बरसात हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, आपको डेली जो है होटल वेस्ट चाहिए होता है। फीड क्या है, आपने मेरा गोदाम देखा, मैंने जो है भर के रख दिया, 1 महीने 1.5 महीने की छुट्टी, ठीक है ना। चाहे कुछ भी होता रहे, अपना जो है 1 महीने का स्टॉक तो अपने पास पड़ा है। बट महंगा बहुत है, पर महंगा है तो फिर फ़ायदा क्या है, और सस्ता है तो उसका भी जो है मेहनत कर सकता है आदमी। तो यही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर जो है आप पहले ये सोच रहे हैं कि आप अपने फार्म को पूरी तरीके से होटल वेस्ट पे कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रीडिंग स्टॉक होता है, यानी कि जैसे कि प्रेग्नेंट मादाएं हैं, या फिर जो मेल है, या फिर 30 किलो तक के बच्चे हैं, उनको हमें फीड पे रखना होता है। वो क्यों? जैसे कि अब ये हमारा बोर है, आप ये देखिए कि कितना एक्टिव बोर है। ये फीड पे है, ये उसके साथ जो है ये फीमेल्स पड़ी हुई हैं। ये पता नहीं क्या कहना चाह रही है, खैर हमें कह रही है कि बोर अच्छा नहीं है, इसे बोर अच्छा नहीं लगे। ये कह रही है कि बहुत अच्छा बोर है। तो अगर जो है हम इस बोर को होटल वेस्ट या इन फीमेल्स को होटल वेस्ट देने लगेंगे, तो इनका जो ये पेट है, इसके नीचे चर्बी आ जाएगी। चर्बी आएगी तो बोर के अंदर चर्बी आ गई, तो ये जो जब क्रॉस करेगा तो सीमेन क्वालिटी गिर जाएगी। सीमेन क्वालिटी गिर गई तो फिर जो है कंसीविंग में दिक्कत आएगी फीमेल को। कंसीविंग में दिक्कत आई तो फीमेल कम बच्चे देगी या मरे हुए बच्चे देगी। क्यों? क्योंकि होटल वेस्ट के अंदर न्यूट्रिशन पूरे नहीं मिलते, इसलिए जो है होटल वेस्ट में मोर्टेलिटी का रेट मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब इसके नीचे चर्बी आ गई, पहली तो बात ये कंसीव नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके अंदर फैट ज़्यादा होगा। बट नीचे चर्बी आ गई, बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद दूध कम उतरेगा क्योंकि फैट ज़्यादा है। तो इसलिए जो है हम होटल वेस्ट कभी भी अपने ब्रीडिंग स्टॉक को, यानी बोर को जिससे हमें क्रॉस कराना है, या फिर फीमेल को नहीं दे सकते। सेकंड, हम किसे नहीं दे सकते 30 किलो तक के बच्चे को। क्यों? अब ये पिद्दी से हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। इतना सा ये खाना खाते हैं मुट्ठी भर, यानी कि आधा किलो। अब आधा किलो जो है, अगर हम फीड की बात करें तो आप फीड भी 2 तरीके की है, एक कंपनी की और एक सेल्फ मेड। सेल्फ मेड में भी अगर आप अच्छे न्यूट्रिशंस डाल के रखते हैं, तो अच्छे न्यूट्रिशन डालेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर आप सोच रहे हैं खाली चोकर, राइस पॉलिश या किनकी, जिसे राइस ब्रोकन भी कहते हैं,
वो दे के काम चल जाएगा तो कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो होटल वेस्ट के बराबर ही है, कीमत बढ़ रही है। होटल वेस्ट में अब इतना सा जो है होटल वेस्ट, उसका छोटा सा पेटा बेचारेगा, इतने से होटल वेस्ट में वो कितना खा लेगा? 500 ग्राम 600 ग्राम, उसमें पानी भी मिला होता है होटल वेस्ट के अंदर, तो उसमें कैलोरीज कितनी होगी? हमें कैलकुलेट किससे करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है कैलोरीज से, कि हम डेली कैलोरीज कितनी इनटेक कर रहे हैं, उससे हमारा फैट कितना कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे ही ह्यूमंस का है, तो ऐसे ही एनिमल्स का भी है। अब उतने से 500 ग्राम में कितनी कैलोरी मिल जाएगी उसको? 100 200 300 कैलोरी। 100 200 300 कैलोरी में तो जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए छोटे बच्चे होटल वेस्ट पे नहीं चल पाते, मर जाते हैं। बट वहीं अब हम बात करें फीड की, तो अगर कंपनी की फीड लेते हैं हम स्टार्टर वगैरह, तो 1 किलो फीड में 4000 कैलोरी मिल जाती है। अब 4000 कैलोरी का मतलब ये हो गया कि अगर बच्चे ने 500 ग्राम फीड खा ली तो 2000 कैलोरी मिल गई, जो कि बहुत अच्छी है। उसे एनर्जी भी मिलेगी जीने के लिए, उसके अंदर एंटीबॉडीज भी बनेंगे, फैट भी बनेगा, मसल्स भी बनेंगे, और वो जल्दी ग्रो करेगा। तो 30 किलो तक जो है हम कभी भी बच्चे को होटल वेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि इतनी कैलोरीज नहीं होती कि वो उसको मीट में कन्वर्ट कर सके। तो इसलिए जो है हमें 30 किलो तक हमेशा फीड देनी चाहिए मादा को, और नर को जो है हमें फीड देनी चाहिए। उसके अलावा हम होटल वेस्ट का सोच सकते हैं, अगर आपके आसपास होटल की क्वालिटी हो। अगर जो है आप 30 किलो से कम के बच्चों को देंगे तो वो लीवर भी कमज़ोर होगा, छोटा पेट होगा, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और बच्चों की मोटिलिटी होगी। फीड के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं आती है, फीड में जो है कभी भी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम बात करते हैं कि होटल वेस्ट किसे किसे देना चाहिए। तो होटल वेस्ट सिर्फ हमें फैटनर को देना चाहिए। फैटनर किसे कहते हैं? जिसे हम मीट के लिए तैयार करते हैं। जैसे कि आप मेल देख रहे होंगे, ये खस्सी है, इसको हम दे सकते हैं। हम तो फीड पे ही चलाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा फार्म फीड पे है, और फीड की क्वालिटी हमें वेस्टेज से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि स्मेल नहीं है, साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है, ब्रीडिंग अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है, बीमारियाँ नहीं आती। तो अगर जो है आप 30 किलो से ऊपर के बच्चे को होटल वेस्ट देना चाहते हैं तो उन्हीं को दें, उससे अलावा किसी को ना दें। क्योंकि जो है अगर आप उसको होटल वेस्ट दे रहे हैं तो आपको एक तो यूनिट अलग करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारी ये यूनिट है, तो इस यूनिट में तो हमने रख दिया फीड वाला, और उधर वाले में रख सकते हैं हम वेस्ट वाला, जाके आपस में कनेक्टेड ना हो, बीमारी का कोई खतरा ना आए। और दूसरी चीज़ जो है वो मैंने आपको बताई दी है कि ब्रीडिंग स्टॉक को जो है आपने फीड देनी होती है, होटल वेस्ट आप सिर्फ फैटनर को दे सकते हैं अगर आप उनको भी। और दूसरी चीज़ एक और है कि अगर आप जो है फैटनर को फीड देने हैं तो कितनी कॉस्टिंग आती है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम यूपी की बात करते हैं, अपने यहाँ की फीड की कैलकुलेशन के हिसाब से, लोग कहते हैं, आसाम के लोग बोलने लग रहे हैं, भैया झूठ क्यों बोल रहे हो, हमारे यहाँ 9000 आती है कॉस्टिंग। अरे भैया तुम्हारे यहाँ तो 9000 आती है, तुम्हारे यहाँ फिर जानवर भी तो 15-20 हज़ार रुपये का बिकता है, 150 से 200 रुपये किलो, यहाँ पे बिकता है 12-13 हज़ार रुपये का, वो नहीं दिखता है लोगों को। तो ये चीज़ होती है भाई, नॉर्थ ईस्ट में कॉस्टिंग ज़्यादा है हर चीज़ की, तो फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो हम यहाँ के हिसाब से बताते हैं, तो 6000 रुपये एक एनिमल की कॉस्टिंग आती है 10 किलो से 100 किलो तक होने में, अगर आप कंपनी का फीड देते हो या फिर अपना बनाया हुआ फीड देते हो जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो। अब जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मोटा सा आदमी, अब ये मोटा सा आदमी मैं ही हूँ। अब आप कह रहे होंगे कि ये मैं अपनी जो है बेइज्जती क्यों करने लग रहा हूँ। अब आप देखेंगे इसके बराबर वाली फ़ोटो, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है मैं एकदम से चेंज हो गया। ये मेरा 6 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये मान के चलिए कि अगर मेरे को न्यूट्रिशन की वैल्यू पता थी, मुझे कैलोरीज की इनटेक पता थी, मुझे एक्सरसाइजेस के बारे में पता था, तो मैं यहाँ से यहाँ 6 महीने में कन्वर्ट हो गया। अगर जो है मेरे को समझ है न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो मैं अपने आप को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपने फार्म को क्यों नहीं अच्छे से चला सकता। और एक चीज़ और बता दूं कि ये नीचे जो है विकास लाइफ स्टॉक जो है लिखा आ रहा होगा, विकास-लाइफ-स्टॉक, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, वहाँ पे आपको टिप्स मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे किस तरीके से जो है आपको हेल्थ की टिप्स मिल जाएंगी, एक्सरसाइजेस की टिप्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन करें, मेरे से सीखें। 1-1.5 महीने में जो है मैं वहाँ पे टिप्स डालना चालू कर दूँगा, तो मुझे फॉलो करना ना भूलें और वहाँ पे जाके जल्दी से जल्द फॉलो करें। आगे मैं आपको बताता हूँ होटल वेस्ट में दूसरी चीज़, कि आपने फीड में तो समझ लिया कि भाई एक जानवर 6000 की कॉस्ट ले रहा है 100 किलो तक होने में फीड के लिए, 2-2.5 हज़ार हम वो जोड़ देते हैं जो मादा ने खाया, नर ने खाया, बिजली का बिल, लेबर वगैरह सब कुछ। तो यूपी में हमारे यहाँ लगभग 8 से 8.5 हज़ार रुपये में एक एनिमल 100 किलो का वेट गेन कर लेता है। साफ़ सफाई अच्छी हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, फार्म का स्ट्रक्चर अच्छा हो, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो, फीड अच्छी हो, तो एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होती है कभी भी। आप सोच रहे हो कि एक चीज़ पे, ये सारा फैटनर है, आप देख रहे होगे, ये फैटनर की क्वालिटी देखिए आप, ठीक है ना। पर अगर जो है हम होटल वेस्ट की बात करते हैं, तो होटल वेस्ट में जो है आपको लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये की होटल वेस्ट लगती है। बट होटल वेस्ट अच्छी होनी चाहिए,
यानी कि अच्छे होटल्स होने चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी ट्रेडर से ही खरीद रहे हो होटल वेस्ट और ड्राम में जो है पानी मिला के दे रहा है वेस्टेज में, और कुछ नहीं है। वेस्टेज पे भी जानवर पल जाता है, 2-3 हज़ार रुपये में 100 किलो का हो जाता है, पर टाइम लेता है 12 से 15 महीने। उसमें 12 से 15 महीने लग रहे हैं तो लेबर भी फालतू लगेगी, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं, लिवर टॉनिक्स की और डीवॉर्मिंग वगैरह, और गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। इन केस आपके फार्म पे अगर जो है कोई चला जाता है तो पीछे से कोई और फीड वाला जानवर को संभाल सकता है, पर होटल वेस्ट में तो कोई घुसेगा ही नहीं, गंदगी इतनी होती है, किसका मन करेगा। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए जो है हमको सोच समझ के अपने फार्म को स्टार्ट करना चाहिए बजट के साथ, कि होटल वेस्ट पे करें, फीड पे करें, कैसे करें कैसे ना करें, अच्छे लोगों की नॉलेज में। अच्छा, हमारा ट्रेनिंग का सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, 25 जून से हमारा ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट हो रहा है। ऊपर कार्ड बना आ गया होगा, उस कार्ड पे जो है अगर आप क्लिक करेंगे तो उस कार्ड पे जो है आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग में क्या क्या डिटेल्स हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं कि हमें ट्रेनिंग की डिटेल्स भेज दें। 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, 6500 रुपये उसकी फ़ीस होती है, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है, आपके हाथों से करवाया जाता है। तो ट्रेनिंग में भी आपका बता दिया है और साथ में बता दिया है। फीड पे भी एक बार मैं बता देता हूँ कि फीड में जो है लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं। अगर एक मादा ने 10 बच्चे दिए तो 10 के 10 6 महीने में 8 महीने में तैयार नहीं होंगे। कोई कमज़ोर होता है, कोई पावरफुल होता है, तो उसमें से 10 में से जो है, जैसे 4 बच्चे जो है 6 महीने में हो गए, अगले 4 बच्चे जो है वो 7 महीने में हो गए, अगले 2 बच्चे जो है वो 8 महीने में हो गए। जैसे कि आप खुद भी जो है एक ही भाई बहन हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि भाई बहन या फिर भाई भाई या बहनें बहनें जो है सेम हाइट, सेम वेट और सेम सब कुछ कर पाए। कई बार जेनेटिक में हो जाता है और कई बार नहीं हो पाता, क्योंकि सब जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स के खेल्स होते हैं। ऐसे ही ब्रीड में भी होता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो जाती है, चाहे वो हो। तो एवरेज जो है वो 7 महीने के आसपास का आ जाता है। तो 6 से 8 महीने में एक एनिमल फीड पे हो जाता है, मोर्टेलिटी नहीं होती, और मोर्टेलिटी नहीं होती तो जो है फिर प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो इस हिसाब से जो है, मेरे हिसाब से तो जो है मैं अपने फार्म को हमेशा फीड पे ही चलाऊँगा, कभी वेस्टेज पे नहीं चलाऊँगा। बट अगर आप सोचते हैं कि आपको वेस्टेज पे भी फार्म चलाना है, तो वेस्टेज पे फार्म चलाने के लिए आपको यूनिट अलग रखनी है। 30 किलो से ऊपर के बच्चों को आपने वेस्टेज देनी है, और सिर्फ फैटनर को देनी है, कभी भी ब्रीडिंग स्टॉक को या पिगलेट्स को नहीं देनी होती। अगर आप इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग ज़रूर लें, बिना ट्रेनिंग के काम को ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।